लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी है। जिन 16 प्रत्याशियों की घोषणा पिछले दिनों की गई, उसमें 28 लोकसभा खीरी से प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा हमारे साथ बातचीत करने के लिए। उत्कर्ष जी, आपका टिकट की घोषणा हो चुकी है, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, समाजवादी पार्टी के हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, श्री अखिलेश यादव जी को। और ये एक चुनौती है हमारे लिए, जिसको हम पूरी मेहनत के साथ में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिल के बहुत मजबूती से चुनाव लड़ करके ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में डालेंगे। आपने खुद कहा है चुनौती है, तो क्या लगता है आपका एक जो बड़ा वर्ग पिछले दिनों जो साथ रहता था समाजवादी पार्टी के, 8 सीटें रह करती थी विधानसभा में, तो अभी क्या लगता है कितने वर्ग आपके साथ है और किस तरह से पूरे चुनाव की एक जो आपकी रणनीति रही? देखिए, रणनीति सर्व समाज को जोड़ना है और साथ ही हम लोग अभी चौपाल कर रहे हैं गांव-गांव में पीडीए की। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े, आधी आबादी सभी इसी में शामिल हैं। और इसको लेकर के जब हम लोग जनमानस के बीच में जा रहे हैं और जो धोखा ये मौजूदा सरकारें कर रही हैं जनता के साथ में, ये बात जब हम लोगों के बीच में उनको समझाते हैं तो वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ में लोग जुड़ रहे हैं मजबूती से। और बहुत से राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्र का चुनाव है और क्षेत्रीय मुद्दे, सभी मुद्दों पे जब हम लोग चर्चा करते हैं तो लोग पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी को और हमें दे रहे हैं। आपने धोखे की बात की कि सरकार धोखा कर रही, तो कौन सा ऐसा धोखा लगता है आपको कि सरकार ने जनता को दिया है? देखिए, धीरे धीरे सरकार आरक्षण पे चोट कर रही है, आरक्षण को ख़त्म कर रही है। साथ ही साथ में पिछड़ों की जो अनदेखी लगातार सरकार कर रही है, अल्पसंख्यकों की कर रही है। साथ ही में देखिए, महंगाई बढ़ती जा रही है, नौकरियां निकल नहीं रही हैं, नौजवान परेशान है, पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसको नौकरियां, वैकेंसी निकल नहीं रही हैं, सरकार एक भी भर्ती ठीक से नहीं कर पाई है। और साथ ही साथ विकास जो है क्षेत्रीय मुद्दा है, यहाँ पर किसान की हालत बहुत ख़राब है। किसानों को जो सुविधाएं देने का वादा सरकार ने किया था, वो एक भी सुविधा देने में नाकाम रही है। किसानों की स्थिति ख़राब होती जा रही है, किसान लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है। और गन्ने का फसल है यहाँ पे अधिक, और गन्ने का रेट भी सरकार ने बहुत सालों से किसान इंतज़ार कर रहा था कि बढ़ाएगी, और मात्र बहुत कम पैसे बढ़ा करके सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। कोई लगता है आपके सामने इस लोकसभा चुनाव में, हालांकि अभी तो बीजेपी है, आप गठबंधन में जा रहे हैं, कोई लगता है आपको कि बीजेपी के कैंडिडेट कुछ मजबूत रहेंगे इस बार? देखिए, बीजेपी के कैंडिडेट 2 बार से जीते हैं, 2 बार जनता ने सीट जीत करके उनको दिया है, सांसद बनाया था, लेकिन जनता के बीच में वो कभी नहीं रहे। हम तो जा रहे हैं क्षेत्र में, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर वो इन 10 सालों के कार्यकाल में गए हों, और बहुत कोई उपलब्धि जनपद के लिए वो ऐसी नहीं ला पाए हैं जिससे जनता उनको दोबारा मौका दे। जनता ने ही उनको 2 लाख मतों से ज़्यादा जिताया था और आज वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। हाँ जी, देखिए, जो भी जीतता है तो जनता के ही समर्थन से जीतता है, लोकतंत्र है। और जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ में उनको फिर से दोबारा मौका दिया, सांसद बनाया, लेकिन इस बार तो बिल्कुल वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे नहीं। कौन कौन से मुद्दे आपके रहने वाले हैं, चूँकि ये बड़ा चुनाव है और तमाम सारी चीज़ें हम लोग भी देखे हैं कि 5 विधानसभा हैं और कई जगहों पर बाढ़ की दिक्कत है और तमाम सारी दिक्कतें हैं। देखिए, कर्जा किसानों का माफ़ होना चाहिए, बिजली का बकाया बिल जो गांव के लोगों पर लगा हुआ है वो बिल माफ़ होना चाहिए, और कम से कम जो 250-300 यूनिट बिजली किसान गांव में मुफ्त मिलनी चाहिए। महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई कम होनी चाहिए। डीजल पेट्रोल के दाम आज बढ़ते जा रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। गैस सिलेंडर बहुत महंगा हो गया, लोग भरा नहीं पा रहे हैं, ये सब कम होने चाहिए। साथ ही साथ में क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं, क्षेत्र में विकास होना चाहिए। जो विकास समाजवादी पार्टी की सरकार में जनपद का शुरू हुआ था, वो कहीं ना कहीं ठप पड़ गया, वहीं पर रुक गया है, और विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए, शुक्रिया। तो ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा थे, जिनका कहना है कि वो बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं और उनके सामने हालांकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, लेकिन वो कहीं चूँकि क्षेत्र में निकलते नहीं, इसलिए वो काफ़ी पीछे होने वाले हैं और चुनाव वो जीतेंगे। लखीमपुर खीरी से शारिक खान, भारत समाचार।